नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास प्रोग्राम हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान किया है। मनोहर लाल ने कहा कि सरकार देसी गाय और को खरीदने के लिए किसानों को 25,000 रुपए तक की सब्सिडी देगी। साथ ही प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत का घोल तैयार करने के लिए किसानों को 4 बड़े ड्रम भी दिए जाएंगे। सीएम ने कहा कि देश में हरियाणा पहला ऐसा राज्य होगा जहां प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की पहल की गई है। इस तरह की खेती का मूल उद्देश्य खान पान को बदलना है। ऐसे में हरियाणा की आवाज में यह सवाल उठता है कि देसी गाय पर सब्सिडी मिलने के फैसले से किसान कितने खुश हैं और खेती में सुधार के लिए सरकार को और क्या क्या कदम उठाने चाहिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। सवाल हमारे यहां पर यही है कि देसी गाय पर सब्सिडी जो सरकार ने दी है उस फैसले से आप कितना खुश हैं? क्या फैसले से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आज जिस तरीके से बड़ा फैसला जो है हरियाणा सरकार ने किया है और देसी गाय को खरीदने के लिए किसानों को अब 25,000 रुपए की सब्सिडी जो है वो सरकार देगी। तो रासायनिक फसलों से किसान कब बनाएंगे दूरी, ये भी एक बड़ा सवाल है। खेती में सुधार के लिए और क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए? आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। नंबर जो है हमारे आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सवाल यही है कि प्राकृतिक खेती कितनी जरूरी है। हमारे कॉलर ज्वाला प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। राधे राधे बहन जी, वंदे मातरम जी। जी राधे राधे। जय गौ माता जी। थोड़ा विषय बताएंगे बहन जी प्लीज। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आज प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और अब देसी गाय की खरीद पर 25,000 रुपए तक की सब्सिडी देने का फैसला लिया है सरकार ने। देखिए, सबसे पहले तो मैं कृषि मंत्री के माध्यम से सीएम साहब का हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से सहृदय धन्यवाद करना चाहूंगा, जो बहुत ही सराहनीय कदम है। आने वाले किसानों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और जो प्राकृतिक खेती आज से 70-80 साल पहले जो हमारे बुजुर्ग जो खेती करते थे, वही खेती अब नया रूप लेने जा रही है। तो सरकार का जो कदम है वो बहुत ही सराहनीय है, सम्मानजनक है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हर घर में 2 गौ माता तो कम से कम होनी चाहिए। और उनको इस घर के अंदर 2 गौ माता और प्राकृतिक खेती कर रहे हों तो उनको 1100 रुपए पर मंथ गौ माता के लिए चारा पानी के लिए एक उपहार स्वरूप दिया जाए। और अगर किसान कमजोर है, छोटे किसान हैं, उनको गौ माता के लिए शेड बनवाने के लिए भी 90% कम से कम सब्सिडी देनी चाहिए जी, ताकि एक किसानों का जो रुख है वो एक प्राकृतिक खेती की तरफ जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो आपको बता दें कि आज प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और हरियाणा सरकार अब देसी गाय की खरीद पर 25,000 रुपए तक की सब्सिडी देगी। ये फैसला जो है आज लिया गया है। हमारे अगले कॉलर पप्पी राम जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। चलिए दोबारा से कॉल करिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। नंबर जो है आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपको बता दें कि आज जो बड़ा फैसला प्रदेश सरकार ने लिया है, आप उससे कितने सहमत हैं और रासायनिक फसलों से किसान कब दूरी बनाएंगे? देसी गाय पर सब्सिडी जो सरकार ने दी है उस फैसले से आप कितना खुश हैं? आप भी अपनी राय दे सकते हैं। सरकार के फैसले से क्या आवारा पशुओं में कमी आएगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। सरकार के फैसले से बढ़ेगा शुद्ध दूध का उत्पादन। तो कॉल करके आप भी अपनी राय दीजिए। और जो प्राकृतिक खेती, जिस प्राकृतिक खेती की बात सीएम मनोहर लाल कर रहे हैं,
वो कितने जरूरी है, क्योंकि खुद जवाहरलाल ने कहा कि ना जहर उगाने देंगे ना जहर खाने देंगे। तो प्राकृतिक खेती आज के समय में, मौजूदा समय में कितनी जरूरी है, आप भी कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्राकृतिक खेती का मूल उद्देश्य जो हमारा आज का खान पान है उसको बदलने का है। इसके लिए हमें खाद्यान्न ही औषधि है कि धारणा को अपनाना होगा। ये बड़ी बात कही है सीएम मनोहर लाल ने, और इसका जो एकमात्र रास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक खेती ही है। तो आज हरियाणा के किसानों को मनोहर सौगात मिली है। आपको बता दें कि देसी गाय की खरीद पर अब सरकार जो है 25,000 रुपए तक की सब्सिडी देगी। तो देसी गाय पर जो सब्सिडी का फैसला लिया गया है उससे आप कितना खुश हैं, किसान कितना खुश हैं, कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। हमारे कॉलर शिव जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा हमारे जो हरियाणा नस्ल का पशुधन है, जो गायें हैं जी, इनके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी मिलनी चाहिए। और हमें एक किसानों को एक साइड बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो जो हमारे कृषि मंत्री जी हैं जी, इनके द्वारा हमें ये जो कृषि और पशुपालन मंत्री हमारे हरियाणा सरकार के, इनके द्वारा हमें ये सब मुहैया करवाना चाहिए। जी, हेलो मैम, क्या मेरी बात आप सुन पा रहे हो? जी, जी, आपकी आवाज आ रही है शिव जी, आपकी आवाज आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो आप भी कॉल करिए और अपनी राय दीजिए, क्योंकि आज जिस तरीके से सीएम मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान किया है उससे आप कितना खुश हैं। और सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए केंद्र से जो भी बजट मिलेगा उससे ज्यादा जो है हरियाणा सरकार भी देगी। तो ये बड़ी बातें उन्होंने कही आज। तो सवाल हमारे यहां पर यही है कि क्या फैसले से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। जो फैसला आज सीएम मनोहर लाल ने लिया है, प्रदेश सरकार ने लिया है, देसी गाय पर जो सब्सिडी दी जाएगी, उस फैसले से आप कितना खुश हैं और खेती में सुधार के लिए और क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो कॉल करके आप भी अपनी राय दे सकते हैं। नंबर हमारे आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सरकार के फैसले से जो आवारा पशु हैं, क्या उनमें कमी आएगी? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रदेश के तमाम जिलों में इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर आवारा पशु जो हैं वो घूमते हुए नजर आते हैं। और सरकार के इस बड़े फैसले से क्या शुद्ध दूध का उत्पादन बढ़ेगा? तो कॉल करके अपनी राय दीजिए। हमारे अगले कॉलर राम जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। नमस्कार जी। नमस्ते जी। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको जी, सच्चाई बड़ी कठोर होती है। सच्चाई सुनने का बर्दाश्त करना कोई बिरला बंदा होगा, लेकिन अज्ञानता के सामने ज्ञान रखना भी महामूर्खता होगा। आज से 5 साल पहले जी, हम गाय भी रखते थे, भैंसे भी रखते थे, पर सरकार ने स्कीम चलाई थी गोबर गैस के लिए, और वो गोबर गैस के लिए हमें पैसा भी दिया गया, सब्सिडी के लिए वहां बनाया गया। तो आखिर वो भी फेल हो गए, और उसके गोबर गैस से इकट्ठे होते, भैंसे भी होती थी, गाय भी होती थी, बैल भी होते थे। भैंस से गोबर इकट्ठा करके खेतों में डालते थे, और उस टाइम ये ट्रैक्टर वगैरह यंत्र नहीं होते थे। बछड़े की माँ ब्राह्मण को, पंडित को दान में दी जाती थी। बछड़ा बड़ा हो जाता था, वही किसान खरीद के नहीं फिर उसको हल में जोतता था। लेकिन आज वो चीजें रही नहीं है, उसकी तरफ ध्यान दिया नहीं जा रहा। और आज गाय के नाम पे गुमराह करके नहीं, खरीद के सब्सिडियां दे के फिर उसको सड़कों पे छोड़ दो, गंदगी खाने की छोड़ दो, और चौक चौराहे पे गलियों में गोबर कर रही है, बदबू आ रही है, सब कुछ हो रहा है। इस बारे में ध्यान नहीं दिया जा रहा। और हमारे से कहा जाता है कि मेहनत करके खाना चाहिए, कमा के खाना चाहिए, और खुद हराम का खाना सिखा रहे हैं। ये बहुत कठोर शब्द है, और मैं आपको बता रहा हूँ इसको कि ये जो है सिर्फ गुमराह करने का तरीका है। नहीं तो जब गोमूत्र की पूर्ति नहीं हो रही गाय के दूध के लिए, अमेरिकन गाय 20 लीटर दूध देती है, 2 लीटर के पीछे कौन जाएगा? सिर्फ सब्सिडी के लालच में लिया जाएगा। बाकी गाय माँ के बारे में जानते नहीं आप। जो भी सृष्टि के अंदर दूध देता है, जो भी जीव देता है, वो हर जीव माँ का रूप है। और मैं इसको आपको हर एक तरीके जितने लाखों उदाहरण देकर मैं आपको सिद्ध कर सकता हूँ। एक छोटा सा
चूहे का बच्चा होता है, बिल्ली का बच्चा, वो भी बड़े प्यार से और बड़े प्यार से रहता है, और उनको भी हम प्यार करते हैं। इन चीजों को समझने की जरूरत है। बाकी बहुत कुछ विचार है, लेकिन 2 मिनट में पूरा नहीं कर सकता और ना कोई समझ सकता। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन आज जो फैसला लिया है प्रदेश सरकार ने, मनोहर सरकार ने, बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब देसी गाय की खरीद पर सब्सिडी सरकार जो है वो देगी। 25,000 की सब्सिडी मिलेगी। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का फैसला भी सीएम मनोहर लाल ने लिया है और उन्होंने कहा कि हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि ना तो जहर बोएंगे और ना ही जहर खाएंगे। ये बड़ा फैसला जो है, बड़ी बात जो है उन्होंने कही है और उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब सिर्फ प्राकृतिक खेती को ही बढ़ावा दिया जाएगा। तो कॉल करके आप भी अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर जो हैं आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे कॉलर अरविंद जी जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। जी देखिए, खट्टर साहब अच्छे काम कर रहे हैं वैसे तो, लेकिन ये ने बहुत लेट समझ आई ये बात। जी सबसे पहले तो इन्हें काम करना पड़ेगा, ऐसे आदमी चुने जाए। हेलो जी, आप अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए। जी, ऐसे लोगों को चुनना होगा जो फ्री में काम करें गाय माता के लिए। जी, ये पैसे लोग लेके काम कर रहे हैं, ये सही काम नहीं कर रहे हैं लोग। इन्हें तो बना दिया गौशालाओं में, ये पैसे खाते रहते हैं और ढंग से काम नहीं करते। ये गाय माता को माता समझते हैं, अपनी आजीविका समझ रहे हैं, और इसके जो बच्चा माता का समझ के काम करेगा, इसे मानेगा, तो मैडम न्याय होगा। और सरकार को लेट समझ आई इस बारे में। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। क्या जो सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया है कि प्राकृतिक खेती को अब बढ़ावा मिलेगा, वो फैसला कितना सही है? आप भी कॉल करिए, अपनी राय दीजिए। और देसी गाय पर सब्सिडी का जो फैसला लिया गया है उससे आप कितना खुश हैं? 25,000 की सब्सिडी जो है वो मिलेगी। तो सरकार के इस बड़े फैसले से आवारा पशुओं में क्या कमी आएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। हमारे कॉलर प्रेम जी जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। मैम नमस्ते जी। मैम, मैं ये बोल रहा हूँ कि सरकार जो 25,000 सब्सिडी दे रही है गाय के ऊपर में, सरकार ये जितने के कैलकुलेशन करके पूरा अपने ऊपर ही क्यों नहीं ले लेती है? आज बीजेपी बोलते हैं कि हमारे यहाँ स्वयं सेवक जो है हमारे 10 करोड़ से ऊपर है। भारतवर्ष में 2 करोड़ काफी बेकार है युवा। अगर उन युवाओं को दे के ये सब्सिडी की जगह गाय करके दे दें उनको, खेती हमारे युवाओं का भी हल हो सकता है और सरकार का भी मकसद पूरा हो सकता है। ये बेकार की बातें करके सब्सिडी दे के हम ये करेंगे, फिर उनकी चेकिंग करेंगे, फिर खाद होती है कि नहीं करेंगे, इस समय क्या आनी है। अगर ये 2, 4, 5 लाख करोड़ रुपए का अगर एक फंड बनाते हैं और हमारे युवाओं को उस काम में लगा देते हैं तो देश का भला होना है ना। ये 2,000 आदमियों को नौकरी नहीं दे सकते, ये 25,000 की सब्सिडी देके क्या कहना चाहते हैं मैम? ये आज जो चीज में भी सब्सिडी देते हैं सबको आवारा बना रहे हैं, सबको ऐसा बना रहे हैं कि घर में पड़े रहो। मुफ्त में राशन देके लोगों को ऐसा बना दिया कि कोई काम नहीं करना। लेकिन प्रेम जी, बड़ा फैसला लिया गया आज। प्रेम जी, बड़ा फैसला लिया है इससे प्राकृतिक खेती, क्योंकि आज लोग जो वो जहर खाने को मजबूर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो आप भी कॉल करिए और अपनी राय दीजिए। सवाल हमारे यहाँ पर यही है कि देसी गाय पर सब्सिडी का जो फैसला प्रदेश सरकार ने लिया है उससे आप कितना खुश हैं? क्या इस फैसले से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। रासायनिक फसलों से किसान कब बनाएंगे दूरी? आपको यह भी बता दें कि इससे पहले भी प्रदेश में कई योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो मेरा पानी मेरी विरासत हो, भावांतर भरपाई योजना हो, यह भी प्रदेश सरकार ने ही शुरू की है और इनका कहीं ना कहीं असर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो अब एक बड़ा फैसला जो है, बड़ी सौगात जो है वो हरियाणा वासियों को मिली है और हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बना है। तो कॉल करके आप भी अपनी राय दे सकते हैं। रासायनिक फसलों से किसान कब दूरी बनाएंगे और खेती में सुधार के लिए और क्या क्या कदम उठाए सरकार? आप भी कॉल करके अपनी राय दीजिए। प्राकृतिक खेती कितने जरूरी है आज के समय में, और सरकार के फैसले से जो आवारा पशु सड़कों पर, गलियों में, मोहल्लों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं,
उनमें कमी आएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। सरकार के फैसले से क्या अब शुद्ध दूध का उत्पादन बढ़ेगा? तो कॉल करिए और दीजिए अपनी राय, क्योंकि जिस तरीके से आज बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आज सीएम मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने कहा कि देसी गाय को खरीदने के लिए अब किसानों को 25,000 की सब्सिडी सरकार जो है वो देगी। और साथ ही कहा कि प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत का घोल तैयार करने के लिए भी किसानों को 4 बड़े ड्रम दिए जाएंगे। तो देश में हरियाणा पहला ऐसा राज्य होगा जहां प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा इस तरीके की पहल जो है वो की गई है। तो कॉल करिए और दीजिए अपनी राय कि देसी गाय पर सब्सिडी जो सरकार दे रही है, देगी, उस फैसले से आप कितना खुश हैं और क्या फैसले से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से आज जो खेती हो रही है, रासायनिक खादें उसमें डाली जा रही हैं, तो क्या प्राकृतिक खेती बढ़ावा मिलेगा? आज हमारे कॉलर झज्जर से सत्य प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। हेलो जी मैडम जी, मैं पूछना चाहता था, ये खट्टर साहब कह रहे थे कि जो ये गौशाला के आसपास हरे चारे की जो पैदावार करेगा उसको 10,000 रुपए प्रति एकड़ मिलेगा। जी, आज मैं कृषि विभाग में पता करने गया तो 10 जगह में पूरी 10 गौशाला ऐसी है जो रजिस्टर्ड है और एक गौशाला के हिस्से में आते 10 एकड़ जमीन। जी, तो इनके मतलब दिखावा ज्यादा है, ये धरातल पे काम कम है मैडम। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो लोगों का ये कहना भी है कि धरातल पर, जमीनी स्तर पर जो है काम कम हो रहा है। हमारे कॉलर परमिंदर जी जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। हाँ जी, बात सुनो मेरी। जी, ये प्राकृतिक खेती कैसे करवाएंगे गाय से? हम तो ये पूछना चाह रहे हैं, प्राकृतिक खेती कैसे करवाएंगे गाय से? ये प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा परमिंदर जी, लेकिन कैसे कैसे तैयार की जाएगा वो सामान, ये तो बताते नहीं है। गाय पर सब्सिडी तो इन्होंने दे दी, हम मानते हैं जी, कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। ये सही है ना, 25,000 की सब्सिडी मिल रही है। हाँ जी, सब्सिडी तो है। ये प्राकृतिक खेती कैसे की जाएगी गाय से, ये भी हम बताते। आप ये बताओ कि प्राकृतिक खेती गाय लेने से कैसे होगी? अभी आप खाली जी, कोई सब तरीका नहीं बताया, बताओ कैसे करें उससे प्राकृतिक खेती? गाय का जब एक मिनट, हाँ, या तो ये बताओ कि प्राकृतिक खेती ऐसे करी जाए, ये ऐसे ईजाद होगी? परमिंदर जी, आज हम रासायनिक खादों का इस्तेमाल जो है वो खेत के लिए करते हैं। खादों का इस्तेमाल तो हम कम लेकिन करते हैं, हाँ, खादों का जब गायों को पालेंगे, उनका गोबर होगा, उससे खाद तैयार की जाएगी, उसको खेत में डालेंगे तो खुद प्राकृतिक खेती होगी। प्राकृतिक खेती ऐसे नहीं होती। आज जो यूरिया है उसका कभी पता नहीं कब से डालता है लोग बाग, ये तो गोबर का खाद। तो हम रासायनिक खादों का इस्तेमाल भी तो करते हैं ना, यूरिया का इस्तेमाल करते हैं हम। हाँ, करते तो ये तो बताओ गोबर के खाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। देसी गाय पर सब्सिडी का जो फैसला है, जो सरकार ने आज लिया, उससे आप कितना खुश हैं? हमारे कॉलर वेद प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। एक चीज बताओ, ये मतलब है ना, भ्रष्टाचार फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इतना है ना, पैसे नहीं है, इनके जो यारे प्यारे हैं, इनके रिश्तेदार देते हुए जो उनको ही मिलना और किसी को नहीं। जो रियल में गायें रखे हुए हैं उनको नहीं मिलेगा। ये नई सरकार ने कहा है 2 से 5 एकड़ जमीन वाले किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। मैडम, किसी को नहीं मिलती। ये कहने के हैं, ऊपर वाले दिखाते हैं कि हमने ये कर दिया, इनके नीचे वाले खाते हैं, और कुछ नहीं है। राज्य में 50,000 एकड़ में जैव खेती करने का टारगेट रखा गया है सरकार की तरफ से। ये 25,000 के हिसाब से दे रहे हैं, क्यों नहीं कोई बड़ी कंपनी खोल दे, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर जो हैं आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सवाल हमारे यहाँ पर यही है कि देसी गाय
पर जो सब्सिडी अब सरकार देगी उस फैसले से आप कितना खुश हैं? क्या फैसले से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। रासायनिक फसलों से किसान कब बनाएंगे दूरी? और खेती में सुधार के लिए और क्या क्या कदम जो है वो उठाए जाने चाहिए? क्योंकि आज सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमें यह संकल्प लेना चाहिए, प्रदेश के हर नागरिक को यह संकल्प लेना चाहिए कि ना तो जहर बोएंगे और ना ही जहर खाएंगे। तो कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। प्राकृतिक खेती जो है वो कितना जरूरी है और सरकार के फैसले से आवारा पशुओं में क्या कमी आएगी? सरकार के फैसले से क्या अब शुद्ध दूध का उत्पादन बढ़ेगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के लिए आज सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। आपको बता दें कि सरकार अब देसी गाय की सब्सिडी देगी। 25,000 की सब्सिडी जो है वो देसी गाय पर मिलेगी। तो इस फैसले से आप कितना खुश हैं? कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। इससे पहले भी कई योजनाएं जो है वो सरकार लेके आई है, चाहे वो मेरा पानी मेरी विरासत हो, भावांतर भरपाई योजना हो। किसानों को राहत देने के लिए आज एक और नई योजना जो है वो प्रदेश सरकार लेके आई है और प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना है जहां पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की पहल की गई है। और इस तरीके की खेती का जो मूल उद्देश्य है वो सिर्फ जो आज का खान पान है उसको बदलने का है। जिस तरीके से आज के खान पान में हर जगह मिलावट की जा रही है उसको बदलने का है। तो ऐसे में हरियाणा की आवाज में यही सवाल उठता है कि देसी गाय पर सब्सिडी मिलने के फैसले से किसान कितना खुश है? आप भी अपनी राय दीजिए और कॉल करिए। हमारे कॉलर चिरंजीव लाल जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। मिलेंगे, लेकिन क्या है इससे तो और ज्यादा दिक्कत होगी। जो ये ना करे इतनी तो लागत लग जाती है कस्टमर की। जी जो गाय खरीदेगा इतनी उसके लिए इतना चारा चाहिए, इतना चाहिए, उसका क्या बेनिफिट होगा? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल करिए और दीजिए, क्योंकि आज जिस तरीके से बड़ा फैसला जो है वो सरकार ने लिया है, देसी गायों पर छूट देकर बड़ा कदम जो है वो सरकार ने उठाया है, उससे आप कितना खुश हैं? और सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मुझे खुशी है कि किसान अब जैव खेती का मतलब जो है वो समझ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें संकल्प लेना चाहिए कि ना तो जहर बोएंगे और ना ही जहर खाएंगे। ये हमारे कॉलर विजय जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। चलिए दोबारा जी। अजी विजय राउत की दादी बोल रहा हूँ जी। जी कृपा सरकार के पूछिए, एक गौशाला बनाई थी, कितनी कामयाब हुई? सारा हरियाणा में गौशालाएं बनाई थी उन्होंने, कहा गई गौशालाएं? पीछे कितना के पूरे रोज हॉल कराते, कितना के फंड करते हैं, कितने हिंदी के मास्टर कितने हरियाणा में, हिंदी के स्कूलों में मास्टर कितने पद खाली है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हमारे अगले कॉलर संजय जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। संजय जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।